अच्छा, चुनाव की जो बात है इस बार नवादा में, चुनाव 100% आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं इस बार? एकदम 200%। 200%। इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश ही मत रखिए। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। रजनीकांत, केवल सच न्यूज। अभी हम नवादा के जाने माने समाज सेवी के पास खड़े हैं और इनसे जानना चाहेंगे हम कि अपने कार्यकाल में, जैसे कोरोना काल से पहले इस लाइन में कब आए और जनता को क्या सेवाएं दे रहे हैं। जैसे कि अभी इनको नाम से कोई भी अगर जानता है तो जितेंद्र प्रताप जीतू उर्फ बजरंग दल, सबसे पहला सवाल यही उठता है। नाम कोई भी, जीतू भैया घर कौन सा है, तो बजरंग दल। तो सेवा तो देते हैं और जानना चाहें कि अपने जनता के लिए इन्होंने क्या किया है। अपना परिचय दें श्रीमान। सबसे पहले तो रजनीश जी, आपका भी स्वागत है। अपने घर पर हमसे मिलने के लिए आए, हमसे जानने का प्रयास किया, इंटरव्यू लेने का समझा कि भाई इस लायक मुझे समझा, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और जो भी हमने किया है वो किसी पे एहसान नहीं किया। हमारा इंसान है, मनुष्य है, जिस नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि कोई भी हमसे उम्मीद करे, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करता हूँ और करता रहूंगा। इस लाइन में कब से आए और कैसे आपको लगा कि हम समाज को सेवा करें? देखिए, समाज सेवा मेरे खून में है और मेरे माता पिता का संस्कार है। हमारे गुरु कैलाश विश्वकर्मा जी, हमारे मित्र, सबका सहयोग रहा तब मैं कुछ कर पाता हूँ। और समाज सेवा करना, देखिए, हर इंसान को भगवान ने बनाया है और ये पूरी ब्रह्मांड का मालिक ईश्वर है। तो हम समझते हैं कोई हमसे उम्मीद करता है तो मेरा कर्तव्य है। और एक भाई को कष्ट अगर होता है, एक परिवार को, मेरे माँ बाप को भी कष्ट होगा, तो हम समझते हैं वो कष्ट हमको होता है। तो कोई भी इंसान परेशानी में अगर मुझे याद करता है, मुझे लगता है कि मेरा परिवार है। इस लाइन में कब आए आप? देखिए, 2003 से ही बजरंग दल से मैं जुड़ा। आरएसएस का मैं बाल संसेवक हूँ। बचपन की से ही मैं शाखा जाता हूँ और शाखा में आरएसएस में व्यक्ति निर्माण का काम होता है। और मेरा संस्कार संघ का ही है, संघ का संसेवक हूँ। वहाँ बताया जाता है कि किसी के दर्द को आप नहीं देखिए, उसे दूर करने का प्रयास कीजिए। जो हमसे हो सकता है मैं करते आ रहा हूँ। आप अपना कार्य बताएं कि जो कि आप 2003 से बता रहे हैं अभी तक के, कुछ वैसा जो हाईलाइटेड काम है जो कि आप जनता के लिए बहुत, मतलब लगा कि इस काम की कोई नहीं कर पाएगा और जीतू भैया ने हमारे लिए किए, ऐसा कुछ बताइए। अब देखिए, 2003 में ही मुझे बजरंग दल का नगर का संयोजक बनाया गया था और उस वक्त से ही सामाजिक कार्य मैं करते आ रहा हूँ। या ब्लड डोनेशन का कार्य हो या भक्ति भाव से लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम हो, इस कार्य को मैं किया हूँ और आगे भी करूंगा। जैसे सुनने में आया था कुछ दिन पहले, एक खबर चल रहा था कि आप पे एफआईआर वगैरह भी हुआ था, कैसे हुआ था वो सब, मामला क्या था? एफआईआर तो देखिए, अब जो राजनीतिक लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भाई ये चूंकि संगठन का लड़का है तो कहीं आगे निकल ना जाए, तो कोई ना कोई मामला में फंसाने का प्रयास चलते रहता है। 2003 में मैंने संगठन का कार्य अपने माथे पर लिया। नगर का दायित्व मुझे मिला बजरंग दल का। तो उस वक्त रामनवमी पूजा की शोभा यात्रा मैं अपने मोहल्ले से ही निकलवाया, जो कि पूरे नवादा नगर में दो शोभा यात्रा बहुत पुरानी है, एक मस्तानगंज का, एक पुरानी बिहार का। तो मस्तानगंज की शोभा यात्रा को वहां पर हम जाकर मिले और मस्तानगंज शोभा यात्रा को लेकर हम लोग बाजार गए थे, तो जो कि काफी विशाल शोभा यात्रा थी। उस वक्त मेरे ऊपर दंगा भड़काने का केस भी हुआ, जबकि ऐसा कुछ एक चींटी भी नहीं मरी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे ऊपर, मेरे पिताजी के ऊपर, मेरे भाई को दंगा भड़काने का केस हुआ। और आगे भी कोई भी सामाजिक कार्य करता है तो किसी तकलीफ होती है। अब खासकर मैं हिंदू संगठन से हूँ तो बहुत लोग दुश्मन हो जाते हैं। जनता के आवाज सुन रहे हैं बहुत से जगह ऐसा कि इस बार विधानसभा में जीतू भैया भी आए, क्या ये बात सत्य है? हाँ, जनता की आवाज है, जनमानस की ही पुकार है। जो कई ऐसे कार्य हैं जो हम करना चाहते हैं लेकिन सामने वाला सुन नहीं पाता है। तो सत्ता बहुत जरूरी है। सत्ता के दम पर ही समाज का काम करने में ज्यादा सहूलियत होगा। अब तक जो किया हूँ वो जनमानस की ही आवाज पे किया हूँ। कहीं कहीं असफल हो जाता हूँ तो लगता है कि भाई जो काम सत्ताधारी नहीं कर रहे हैं तो मुझे सत्ता मिली और जनमानस की आवाज पर ही मैं काम करूंगा।
जैसे सत्ता में अगर मान लिया आप आते हैं तो पहले आप किस बात पर काम पर चर्चा करेंगे? मेरा फोकस तो स्वास्थ्य पर रहेगा, क्योंकि जो सदर अस्पताल है वहाँ कई खामियां हैं जिसे जनप्रतिनिधि चाह कर भी पूरा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो अंदर से चाहते ही नहीं है। आपने देखा होगा कि कोई भी जो लीडर होते हैं, जब अस्पताल वो आते हैं तो सिर्फ सीएस से मिलते हैं, यदा कदा किसी मरीज से मिले चले जाते हैं। और मैं जमीनी हकीकत को जानता हूँ कहाँ पर क्या कमियां हैं, और मैं शुरू से इस साल जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे पता है क्या क्या कमी है। अब मेरा पूरा फोकस अस्पताल रहेगा। शिक्षा भी बहुत कमी है, शिक्षा को लेकर साफ सफाई को लेकर इस पर कुछ? शिक्षा तो बहुत हद तक सुधार हुआ है, और बाकी रहा मामला सफाई का, तो सब ठीक होगा। मैं अगर मुझे मौका मिलने का 100% चांस है तो मैं सारा फोकस रखूंगा। आज तक आपने कितने बार ब्लड दिया है जनता को अपने? मैं खुद 17 बार दिया हूँ, और हजारों लोगों को, 10,000 से ऊपर लोगों को दिलवाया हूँ। और कोरोना काल में आप भी चूंकि मीडिया से हैं तो आपको पता होगा कि जिस समय कोरोना काल में कोरोना पॉजिटिव लाश को जब उनके परेड छोड़ के भाग रहे थे, अस्पताल प्रशासन, जिला प्रशासन सब लोग हाथ खड़ा कर दिए थे। उस समय मैं खुद जाकर बात किया था, और मैंने पहला लाश रात में 12 बजे सिर्फ ग्लव्स पहनकर पहली बॉडी उठाई थी कोरोना काल में? जी, कोरोना काल में। और ऑन रिकॉर्ड 32 लाशों को मैंने जलाया है। कोरोना काल में ऑन रिकॉर्ड 32 लाश जलाया। तो उस टाइम डर नहीं लगता था आपको? पीपी किट पहनकर, डर के आगे जीत है। अच्छा। और मैं खुद बताता हूँ, मैं खुद कोरोना पॉजिटिव भी हुआ। नेगेटिव होने के बाद लखनऊ से फोन भी आया था, रामनगर अस्पताल से, कि एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, उनको प्लाज्मा चाहिए। तो मैं गया भी था। अच्छा। लेकिन जौनपुर से ही मुझे वापस कर दिया गया कि उनकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद 3 जुलाई 2020 को मैंने कोरोना पॉजिटिव खुद हो गया, एक बार तो गया, तो एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो है 5 बार प्लाज्मा दे सकता है। अच्छा। दूसरा बार मैं पटना एम्स जाकर ब्लड दिया, प्लाज्मा दिया। अच्छा, कोरोना काल में? जी। अच्छा, जैसे अभी लोग बहुत से अस्पताल में आते हैं या प्राइवेट में भी ब्लड की जरूरत होता है, तो कैसे संपर्क कैसे करता है आपसे? कि जैसे ये तो जानता है कि नहीं, एक हमारे हैं बजरंग दल में जीतू जी हमारे साथ काम करते हैं, लेकिन संपर्क जैसे कोई अननोन आदमी है, जैसे बहुत से लोग गांव से हैं जो को कुछ पता नहीं है, उन लोगों को कैसे सहायता होता है? सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लोगों के पास मैसेज चला गया है। अब तो नवादा तो छोड़िए, हरियाणा, दिल्ली, बम्बई, मतलब इतने जगह से मेरे पास कॉल आता है। इतने जगह आप सेवा दे रहे हैं? हैदराबाद, जहां से भी कॉल आता है, मैं ईश्वर का नाम लेके, प्रभु श्री राम का नाम लेकर मैं कोशिश करता हूँ, और लगभग बार तो सफलता मिलती है, कहीं ना कहीं से नंबर मिल ही जाता है और लोगों की सेवा हो जाती है। अच्छा, चुनाव की जो बात है इस बार नवादा में, चुनाव 100% आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं इस बार? एकदम 200%। 200%? उसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश ही मत रखिए। अपने स्तर से जनता आपकी पूरा मतलब समर्थन में है? जनता के समर्थन से ही, जनता के ही आवाज पर हम मैदान में आ रहे हैं। अच्छा। राजनीतिक मेरा मंशा नहीं था, लेकिन अब सब लोग कह रहे हैं, अपने जो समर्थक हैं, जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे कार्यकर्ता हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, उनका भी कहना है कि भैया इस बार आजमाइए, क्योंकि सब लोग तो पब्लिक देख ही रहा है, इस बार अपने आप को उतारिए। आपने सुना कि जैसे पूरा नवादा में नहीं, दिल्ली हो, मुंबई हो, हरियाणा हो, बहुत से जगह इन्होंने अपना नंबर दे रखा है और सेवा देने का काम करते हैं। और जनता की पुकार है इस बार कि भैया आप ब्लड डोनेट बहुत अच्छे तरीके से करवाते हैं, सेवा दे रहे हैं, और इस बार आए और जनता के बीच आप एक राजनीति के माध्यम से जुड़े और कार्य करें, उसमें काम करने में आसानी होगी जनता को भी और इनको। रजनीश कांत, केबल सच न्यूज।